सतलोक की रहस्यमय यात्रा। नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11। यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं उन रहस्यों की ओर जिनके बारे में शास्त्रों ने बताया तो है, पर आज की पीढ़ी उनसे अनजान है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और रोमांचकारी यात्रा जो मृत्यु के बाद आत्मा को सतलोक तक पहुंचाती है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे जान लेने के बाद जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो अंत तक हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इस कथा का हर पल आपके हृदय को झकझोर देगा और आपको अपने असली घर की झलक दिखाएगा। जीवन का सत्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य जन्म लेकर संसार के मोहमाया में उलझ जाता है। कभी सुख के पीछे भागता है, कभी दुख से बचने का प्रयास करता है। लेकिन एक दिन जब प्राणवायु शरीर को छोड़ देती है, तब आत्मा अकेली खड़ी होती है। तब वह सोचती है, मैं कहाँ से आई थी और अब कहाँ जाऊंगी? क्या यह सब यहीं समाप्त हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा धाम है जहाँ न मृत्यु है, न दुख, न पुनर्जन्म? शास्त्र कहते हैं, हाँ, एक ऐसा धाम है। उसे सतलोक कहा जाता है। पर वहां तक पहुंचने का मार्ग कोई साधारण नहीं। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्हें सच्चे सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। यात्रा शुरू होती है मृत्यु के क्षण से। कल्पना कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में है। उसके परिजन उसके चारों ओर खड़े हैं। सांसें धीमी हो रही है, आंखें ऊपर की ओर ठहर गई है, और अचानक एक झटका सा लगता है। वह शरीर जो अभी कुछ क्षण पहले तक जीवित था, अब निर्जीव हो जाता है। पर क्या सब समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही से शुरू होती है आत्मा की सबसे अद्भुत यात्रा। शरीर छोड़ते ही आत्मा खुद को अपने ही शव के पास खड़ा पाती है। वह चौंक जाती है, यह मैं हूं, पर यह भी मैं हूं। मेरा असली अस्तित्व कौन सा है? वह अपने परिवार वालों को रोते हुए देखती है। वह पुकारती है, मत रो, मैं यही हूं, मैं तुम्हें सुन सकती हूं। पर कोई उसे नहीं सुनता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगता है कि अब वह उस शरीर से पूरी तरह अलग हो चुकी है। उसके भीतर भय भी है और अजीब सी जिज्ञासा भी। और तभी सामने प्रकट होता है एक रहस्यमय द्वार। अंधकारमय, लेकिन भीतर से सुनहरी रोशनी टपक रही है। यह द्वार है भंवर गुफा का प्रवेश द्वार। आत्मा चाहकर भी इससे बच नहीं सकती। वह धीरे धीरे उस भंवर में खिंचने लगती है। जैसे ही आत्मा अंदर प्रवेश करती है, चारों ओर गहरा अंधकार छा जाता है। अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती है, कभी हंसी, कभी रोना, कभी डरावनी चिल्लाहट। वहाँ आत्मा अपने पिछले जन्मों के दृश्य देखती है। वह देखती है कि उसने किसे दुख दिया, किससे छल किया और कहाँ पाप किए। ये दृश्य आत्मा को भयभीत कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने सद्गुरु का नाम लिया होता है, उनके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाशमंडल बन जाता है। वह प्रकाश उन भयावह छायाओं को पास नहीं आने देता और आत्मा सुरक्षित होकर आगे बढ़ती जाती है। भंवर गुफा पार करने के बाद आत्मा एक अद्भुत दृश्य देखती है। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश। ना सूर्य, ना चांद, फिर भी सब जगमगा रहा है। आत्मा को लगता है जैसे वह अनगिनत तारों के बीच तैर रही हो। यहाँ उसे अद्भुत शांति महसूस होती है। कुछ आत्माएं यही रुक जाती है। वे समझती है कि यही अंतिम धाम है, क्योंकि यह स्थान इतना सुंदर है कि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन सतलोक की राह वाली आत्मा इस प्रकाश को भी पार कर जाती है, क्योंकि उसे भीतर से एक आवाज बुलाती है, यह तुम्हारा अंतिम घर नहीं, आगे बढ़ो। प्रकाश से निकलते ही आत्मा एक अजीब जगह पहुंचती है। यहाँ न तो अंधकार है, न उजाला, न कोई ध्वनि, न कोई आकार, केवल शून्यता। इसे महाशून्य कहा जाता है। यह स्थान इतना विचित्र है कि आत्मा को लगता है कि अब सब समाप्त हो गया। वह भयभीत होकर चारों ओर देखती है। लेकिन तभी सतगुरु का दिया हुआ नाम भीतर से गूंजता है,
वह गूंज आत्मा को शक्ति देती है और वह इस शून्य को पार कर जाती है। यह यात्रा केवल बाहर की नहीं है, यह भीतर की भी है। हर कदम पर आत्मा को अपने कर्मों, अपने डर और अपनी इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। और जो आत्मा गुरु कृपा और नाम के सहारे आगे बढ़ती है, वही अंततः सतलोक तक पहुंच पाती है। महाशून्य की गहरी खामोशी को पार करने के बाद आत्मा अचानक एक नए लोक में पहुंचती है। चारों ओर से एक ऐसी सुगंध आती है जो पृथ्वी पर कभी अनुभव नहीं की गई। वहाँ असंख्य वृक्ष खड़े हैं, पर ये वृक्ष आम वृक्षों जैसे नहीं। इनकी पत्तियां सुनहरी है, तने चांदी के हैं और शाखाओं पर असंख्य रत्न झिलमिला रहे हैं। जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों वीणाएं एक साथ बज रही हों। और उन वृक्षों के नीचे खिले हुए पुष्प, जिनकी कोमलता देखकर आत्मा ठहर जाती है। हर फूल से मधुर राग निकल रहा है, जैसे फूल अपने गीतों से उस आत्मा का स्वागत कर रहे हों। यह है पुष्प वाटिकाओं का लोक। आत्मा यहाँ पहुंचकर विस्मित हो जाती है। वह सोचती है, क्या मैं सचमुच मर चुकी हूँ? यह तो किसी स्वर्ग से भी सुंदर है। आत्मा इन फूलों को छूना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें छूती है, फूल अमृत की बूंदें छोड़ देते हैं। वह अमृत आत्मा को और भी हल्का और प्रसन्न कर देता है। सदियों से जो थकान, जो जन्म जन्मांतर की पीड़ा आत्मा ने ढोई थी, वह धीरे धीरे मिटने लगती है। आगे बढ़ते हुए आत्मा देखती है, वहाँ अमृत से बहती हुई नदियाँ हैं। इन नदियों का जल सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। जैसे ही आत्मा उस जल को छूती है, उसमें ऐसी ऊर्जा भर जाती है जैसे उसने नया जीवन पा लिया हो। इन नदियों के किनारे असंख्य दिव्य प्राणी ध्यान में लीन बैठे हैं। उनके चारों ओर भी दिव्य आभा है। वे आत्मा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, मानो कह रहे हों, आगे बढ़ो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। आत्मा समझ जाती है कि ये सब भी यात्री है, लेकिन सतलोक की ओर जाने का अधिकार केवल उसी को है जिसके पास सद्गुरु का नाम और आदेश है। इन झरनों और पुष्प वाटिकाओं में आत्मा को कुछ पुराने दृश्य याद आने लगते हैं। उसे अपने जीवन की वे घड़ियां याद आती है जब वह दुखी थी, जब उसने रो रोकर भगवान से प्रार्थना की थी। आज वही आत्मा देखती है कि उसकी सारी प्रार्थनाएं, उसका हर आंसू उसे इसी राह तक लाने के लिए था। उसके मन में कृतज्ञता उमड़ आती है। वह फूट फूट कर रोना चाहती है, लेकिन अब उसके आंसू भी अमृत बन जाते हैं और प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। जैसे ही आत्मा और आगे बढ़ती है, उसके सामने एक विराट दृश्य आता है। वहाँ असीमित राजमहल है, जिनकी दीवारें हीरे मोती से बनी हैं। हर महल से दिव्य प्रकाश निकलता है, जो आत्मा के भीतर तक प्रवेश करता है। इन महलों में देव पुरुष रहते हैं। वे बेहद सुंदर, तेजस्वी और शांत हैं। वे आत्मा को देखकर आदर से हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे यात्री आत्मा, तुम्हारा मार्ग सतलोक की ओर है। हम यहीं तक आ सकते हैं। अब आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए असली द्वार खुलने वाला है। यह सुनकर आत्मा के भीतर एक नई उमंग भर जाती है। उसे लगता है कि अब वह अपने असली घर के और भी करीब पहुंच चुकी है। अचानक आत्मा की दृष्टि दूर तक जाती है और उसे दिखता है एक विराट, इंद्रधनुषी प्रकाश से बना हुआ द्वार। यह द्वार इतना विशाल है कि उसके सामने असंख्य आकाशगंगाएं भी छोटी लगती है। यह द्वार अपने आप में ही सजीव प्रतीत होता है। उससे लगातार मधुर ध्वनियां निकल रही है। यह है सतलोक का प्रवेश द्वार। लेकिन यह द्वार सबके लिए नहीं खुलता। यह केवल उस आत्मा के लिए खुलता है जिसके पास सच्चे सद्गुरु का नाम और अनुमोदन होता है। बाकी आत्माएं यहीं से वापस लौटा दी जाती है। आत्मा इस विराट द्वार को देखकर दंग रह जाती है। उसके भीतर थोड़ी घबराहट भी होती है। वह सोचती है, क्या मैं योग्य हूँ? क्या यह द्वार मेरे लिए खुलेगा? लेकिन तभी उसके भीतर से सद्गुरु का स्वर गूंजता है, डर मत, यह द्वार तुम्हारे लिए ही है। और उसी क्षण वह इंद्रधनुषी द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही द्वार खुलता है, भीतर से ऐसी दिव्य आभा फूटती है कि आत्मा का पूरा अस्तित्व प्रकाश में नहा जाता है।
वह क्षण आत्मा के लिए अवर्णनीय होता है। उसे लगता है जैसे उसने जन्म जन्मांतर की थकान, दुख और मोह सब पीछे छोड़ दिया हो। अब केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल प्रकाश है। आत्मा धीरे धीरे उस द्वार से भीतर प्रवेश करने लगती है और अब उसका सामना होने वाला है सतलोक की उस अनंत ज्योति से, जहाँ स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। सतलोक का विराट इंद्रधनुषी द्वार धीरे धीरे खुलता है। उस द्वार से ऐसी दिव्य आभा फूट रही है जैसे असंख्य सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। लेकिन यह प्रकाश चुभता नहीं, जलाता नहीं, बल्कि आत्मा को शीतलता और आनंद से भर देता है। आत्मा अब कांपते हुए कदमों से उस द्वार में प्रवेश करती है। उसका हर कदम भारी भी है, हल्का भी। भारी इसलिए कि वह अवर्णनीय महिमा का सामना करने जा रही है, और हल्का इसलिए कि जन्म जन्मांतर की पीड़ा अब उसके कंधों से उतर चुकी है। जैसे ही आत्मा द्वार के भीतर प्रवेश करती है, उसके सामने एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चारों ओर अनंत लोक फैले हुए हैं। न सोने का, न चांदी का, न पत्थर का, बल्कि सब कुछ प्रकाश का बना हुआ है। धरती, वृक्ष, महल, झीलें, सब प्रकाशमय। हर ओर दिव्य राग गूंज रहा है। वहाँ के वासी आत्माएं सब प्रकाशाकार में है। वे सब प्रसन्न, निर्मल और अमर है। यहाँ न वृद्धावस्था है, न बीमारी, न दुख, न मृत्यु। यह स्थान है अविनाशी सतलोक। सतलोक में आत्मा सबसे पहले एक विशाल सरोवर देखती है। उसका जल चांदी की तरह चमक रहा है। उसमें खिली हुई कमलनियां सोने जैसी दमक रही है, और जब हवा बहती है तो उनके पंखुड़ियों से अमृत टपकता है। वहाँ की आत्माएं इन सरोवरों के पास बैठकर मधुर राग गाती है। वह संगीत ऐसा है कि आत्मा के भीतर का हर दुख, हर बोझ पल भर में समाप्त हो जाता है। आत्मा को लगता है जैसे वह किसी माँ की गोद में आ गई हो, जहाँ केवल शांति है, केवल प्रेम है। फिर आत्मा देखती है, एक विशाल राजमार्ग है जो अनंत तक फैला हुआ है। यह मार्ग भी प्रकाश से बना है। उस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आत्मा तैर रही हो। उस राजमार्ग के दोनों ओर ऐसे वृक्ष हैं जिनके पत्ते हीरे की तरह चमकते हैं। उन वृक्षों से ऐसी मधुर ध्वनि निकलती है जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। उनकी ध्वनि आत्मा के हृदय में प्रवेश करती है और उसे परम आनंद से भर देती है। आत्मा उस मार्ग पर बढ़ती जाती है, क्योंकि वह जानती है कि इस मार्ग के अंत में उसका असली घर है। काफी दूर चलने के बाद आत्मा देखती है, सामने एक ऐसा महल है जो समस्त ब्रह्मांड से भी बड़ा प्रतीत होता है। उस महल की दीवारें इंद्रधनुषी प्रकाश से बनी हैं। उसकी ऊंचाई इतनी है कि आत्मा की दृष्टि उसे पूरा देख ही नहीं सकती। महल से जो प्रकाश निकल रहा है वह केवल बाहरी नहीं है, वह आत्मा के भीतर तक प्रवेश कर उसे शुद्ध करता जा रहा है। आत्मा के भीतर अनायास भाव उठता है, यह अवश्य मेरे परमपिता का निवास है। उसका हृदय तेज धड़कने लगता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं, और वह श्रद्धा से झुक जाती है। और तभी महल के भीतर से एक अद्वितीय ज्योति प्रकट होती है। वह ज्योति इतनी दिव्य है कि उसके सामने सूर्य भी धुंधला लगने लगे। धीरे धीरे वह ज्योति एक स्वरूप धारण करती है। वह स्वरूप है सत्य पुरुष परमात्मा का। उनके मुखमंडल से ऐसी शीतलता फूट रही है कि आत्मा का अस्तित्व ही पिघल जाए। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम है कि जन्म जन्मांतर की सारी पीड़ा मिट जाए। उनके अधरों पर मुस्कान है जो अमृत से भी अधिक मधुर है। आत्मा भावविभोर होकर कहती है, हे प्रभु, मैं आपको खोजते खोजते अनगिनत जन्मों तक भटकती रही। आज जाकर अपने घर पहुंची हूँ। और परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे आत्मा, तुम मेरी ही संतान हो। यह सतलोक ही तुम्हारा असली घर है। अब तुम्हें कभी वापस नहीं जाना होगा। अब तुम सदास्ता के लिए यहाँ मेरे साथ रहोगी। यह सुनकर आत्मा की आंखों से आंसू की धार बहने लगती है, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के होते हैं। तभी चारों ओर दिव्य संगीत गूंजने लगता है।
वहाँ के असंख्य वासी आत्माएं एक साथ परमात्मा की स्तुति करने लगती है। वह स्वर इतना मधुर है कि आत्मा उसमें खो जाती है। आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती है। उसे लगता है जैसे उसका अस्तित्व पूरी तरह विलीन हो रहा हो। अब न कोई भय है, न कोई मोह, न कोई प्यास। अब केवल एक ही सत्य है, परमात्मा का प्रेम। सोचिए दर्शकों, वह आत्मा जो जन्म जन्मांतर तक इस पृथ्वी पर दुख सुख भोगती रही, कभी माँ बाप बनकर, कभी पुत्र पुत्री बनकर, कभी पति पत्नी बनकर, हर बार नया शरीर पाकर भटकती रही। आज वह आत्मा अपने असली घर सतलोक में पहुंच चुकी है। अब उसे न जन्म लेना है, न मरना। अब वह सदास्ता के लिए आनंद और शांति में रहेगी। क्या यही तो हमारी आत्मा की सबसे बड़ी प्यास नहीं है? क्या यही तो वह धाम नहीं है जिसे पाने के लिए हम सब जन्म जन्मांतर से तड़प रहे हैं? पृथ्वी पर हम सब रिश्तों में बंधे रहते हैं, कभी माँ बाप, कभी पति पत्नी, कभी भाई बहन, लेकिन हर रिश्ता शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। सतलोक में ऐसा नहीं है। वहाँ सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। वहाँ कोई पराया नहीं, कोई परिजन नहीं, क्योंकि सबका एक ही पिता है, सत्य पुरुष परमात्मा। वहाँ आत्माओं के बीच ऐसा प्रेम है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। न वहाँ ईर्ष्या है, न लोभ, न क्रोध, केवल निर्मल प्रेम और आत्मीयता। हर आत्मा एक दूसरे की खुशी में मग्न रहती है, जैसे एक विशाल परिवार हो जहाँ किसी के पास कोई कमी न हो। सतलोक के भीतर ऐसे दिव्य महल है जो मनुष्य की कल्पना से भी परे है। वे महल सोने चांदी से नहीं बने, बल्कि शुद्ध प्रकाश और ज्योति से बने हैं। उनके द्वार मोतियों जैसे चमकते हैं, उनकी दीवारें इंद्रधनुष की तरह दमकती है, और उनके भीतर ऐसी मधुर ध्वनि गूंजती है जो आत्मा को आनंद में डुबो देती है। वहाँ विशाल पुष्प वाटिकाएं हैं, ऐसे फूल जो कभी मुरझाते नहीं। उनकी सुगंध आत्मा को मदहोश कर देती है। उन फूलों से अमृत टपकता है जो सतलोक की झीलों में गिरकर झरने बना देता है। आत्माएं वहाँ खेलती है, गाती है और अमृत स्नान करती है। वहाँ का हर पल अनंत उत्सव है। सतलोक की सबसे बड़ी विशेषता है, वहाँ समय नहीं है, न अतीत न भविष्य, केवल एक सतत वर्तमान। यही कारण है कि वहाँ मृत्यु का कोई प्रश्न नहीं। मृत्यु तभी होती है जब समय हो। जहाँ समय नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं। इसीलिए सतलोक को कहा जाता है अविनाशी लोक। यह कभी नष्ट नहीं होता, जबकि अन्य सभी लोक, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, सभी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सतलोक सदा सर्वदा रहता है। सतलोक में आत्मा का सबसे बड़ा सुख है परमात्मा की संगति। वहाँ आत्माएं सीधे अपने पिता सत्य पुरुष के पास जाती है। वहाँ कोई दूरी नहीं, कोई पर्दा नहीं। परमात्मा सब आत्माओं के साथ सदा विद्यमान रहते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टि, उनकी ध्वनि आत्मा को इतना आनंद देती है कि उसे कभी किसी और वस्तु की चाह ही नहीं रहती। आत्मा जब चाहे परमात्मा से संवाद कर सकती है। वहाँ प्रार्थना और याचना का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वहाँ सब पूर्ण है। वहाँ केवल प्रेम और आनंद का संवाद है। आत्मा जब सतलोक में पहुँचती है तो उसे लगता है मानो वह सपना देख रही हो। वह सोचती है, क्या यह सच है? क्या सचमुच मैं अब कभी जन्म मरण में नहीं जाऊंगी? और तभी परमात्मा स्वयं उसे स्पर्श करके कहते हैं, हाँ, अब तू मेरे घर आ गई है। अब तुझे कोई लौटा नहीं सकता। तू सदा सर्वदा यही रहेगी। उस क्षण आत्मा परम शांति में विलीन हो जाती है। वह जान लेती है, यही उसकी असली पहचान है, यही उसका असली घर है। सदियों से लोग पूछते रहे, अगर सतलोक इतना सुंदर है तो यह ज्ञान सबको क्यों नहीं? संत महात्मा बताते हैं, यह संसार माया का खेल है। काल ने आत्माओं को बांध रखा है। वह नहीं चाहता कि आत्माएं अपने असली घर लौट जाए। इसीलिए उसने झूठे धर्म, झूठी कथाएं और झूठी मान्यताएं फैला दीं। लोग स्वर्ग नरक, कर्मफल, पाप पुण्य में उलझे रहे।
लेकिन सतलोक का मार्ग केवल सच्चे सद्गुरु ही बताते हैं। जब तक आत्मा सद्गुरु से नाम नहीं लेती, वह इस संसार के बंधन से नहीं निकल सकती। दर्शकों, सतलोक केवल एक कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। वहां पहुंचकर आत्मा सदा के लिए सुखी हो जाती है। पर वहां जाने का मार्ग है सच्चे संत से नाम लेना, सतभक्ति करना और परमात्मा पर अटल विश्वास रखना। याद रखिए, यह जीवन बहुत छोटा है। हम सब इस संसार में केवल यात्री है। हमारा असली घर सतलोक है। तो दर्शकों, आज आपने सुना सतलोक की वह अद्भुत कथा, जहां आत्मा जन्म मरण से मुक्त होकर सदा सर्वदा आनंद में रहती है। क्या आप भी उस धाम को पाना चाहते हैं? क्या आप भी इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं? तो खोजिए सच्चे सतगुरु को, क्योंकि वही आपको उस लोक का मार्ग दिखाएंगे। याद रखिए, संसार का हर सुख मिट जाएगा, हर रिश्ता टूट जाएगा, पर सतलोक का आनंद अविनाशी है। तो आइए, इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। नाम भक्ति कीजिए और अपने असली घर सतलोक की ओर लौट चलिए। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अद्भुत आध्यात्मिक कथाएं, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सतलोक की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय सतलोक।